संजय निषाद आज अयोध्या में पीड़ित के घर गए। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आरोपी या अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। आरोपी को फांसी मिलने तक लड़ाई करेंगे और समाजवादी पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए को झूठा बताते हुए कहा कि आरोपी को फांसी दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। संजय निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, आपने अभी मुलाकात की है जो गैंगरेप पीड़िता है और वहां पर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ अब तक कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? संजय जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही। संजय जी, आपने अभी पीड़िता से मुलाकात की है और इस सब के बीच जो आरोपी हैं उनके खिलाफ वहां पर कार्रवाई भी हो रही है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? हेलो जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। अब आवाज आ रही है संजय जी? हाँ, आ रही। संजय जी, सवाल ये है कि आपने अभी पीड़िता से मुलाकात की है और जो वहां पर आरोपी हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई वहां पर हो रही है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली प्रतिक्रिया कि आरोपित की कोई जाति नहीं होती है। आरोपित के साथ किसी नेता का संरक्षण देना भारत के संविधान में या लोकतंत्र में सबसे खराब है। पीड़िता निषाद परिवार की है, हम निषाद परिवार का नेतृत्व करते हैं। लोगों ने हमें अपना वकील बनाकर हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमें उन्होंने अवसर प्रदान किया कि उनकी आवाज बनूं। मैंने आवाज उठाया। देखा होगा आपने कि माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस आवाज को इस लायक बनाया कि, और तुरंत उन्होंने कार्रवाई की है। और कार्रवाई में आज देखे होंगे कि आप वो जद्दोजहद करने की भी उनका में है कि अगर वो अपराधी है तो अपराधी है, जो भी कृत किया गया सजा पाएगा। मैं इतना कहूंगा कि ये जो सपा का पीडीए है वो सब झूठा है, क्योंकि इनसे पिछड़ा कि दलित कहते हैं,
हम पिछड़े में भी हैं, दलित में भी हैं, मत पिछड़े में हैं, हमारा नाम दोनों जा रखा है। तो क्या आज के दिन में निषाद पीढ़ी का हिस्सा नहीं है? उसकी आवाज क्यों नहीं बोल रहे? क्यों अपराधी को उनका एक्टिव मेंबर है, नगर अध्यक्ष है, लंबे समय से 2012 के दंगे में भी शामिल रहा है, एक्यूज है। तो ऐसे में उसका चुप्पी संरक्षण देना, न बोलना माने रखता है कि पीढ़ी इनका झूठा है। हम लोग असली में लड़ाई लड़ रहे हैं आज के दिन में। हम अंतिम तक से फांसी जब तक न हो तब तक हम संघर्ष करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे, न्यायालय तक जाएंगे और इतना जरूर कहेंगे इन लोगों से, सभी से, कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, उसको संरक्षण न दें। समाजवादी पार्टी के सांसद, अभी तक सब समाजवादी पार्टी के लोग हंगामा करते थे कि अयोध्या मैंने जीत लिया, पवित्र भूमि हमारी है, हम लोगों ने पवित्र भूमि के जीत कराए हैं। लेकिन इस पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले के बारे में जब सांसद से पूछा जाता है तो कहने में कुछ पता नहीं और आके घर में बैठे हुए हैं। मतलब उनके साथ वो एक्टिव मेंबर रहा, चुनाव लड़ाया है। इससे ही पता चल जाता है कि यह सपा इस अपराधियों के सहारे सत्ता में रही है, संरक्षण से सत्ता में रही है, इसलिए वो अच्छा है। तो ऐसे सांसद से खेपा मकी मांग की जाए, आवश्यकता पड़ेगा तो माननीय अखिलेश जी के पार्टी के सामने हमको धरना भी देना पड़ेगा, लेकिन धरना आवश्यकता पड़ेगा तो चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी चुप्पी छोड़ें और उस अपराधी को पार्टी से बाहर करें। और सांसद से भी छिपा हमारे समाज का मांग रहा है कि ऐसे सांसद जो इस तरीके से अपराधी को बचा रहे हैं उनके पर। और नहीं, अब देखे होंगे कि आज वहाँ का नगर पंचायत का जो चेयरमैन है राशिद खान, वो भी धमकी दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, पकड़ा गया। आज हमारी सरकार पीड़िता के साथ है, हम लोग पीड़िता के साथ है। पीड़िता का बयान नहीं दिया जा सकता। मैं खुद मिल गया आज के दिन में इस तरीके से लोग, मैं तो चाहूंगा उसे रिमांड पर लेकर, बहुत ढेर सारे अपराध किया होगा, सारे अपराध खुलने चाहिए, उसमें दोषी सजा होनी और जल्द होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक करके। और ऐसे अपराधियों की भारत में मिटाने का जो संकल्प लिया है मोदी योगी ने, उसे पूरा कर रहा है। आपने देखा कार्रवाई तत्काल है। हमारे सपा के लोग इतना मुंह सिल देते हैं कि 2 सांसद अगल बगल के जिले के हैं और जीत के गए निषाद समाज के लोगों को, निषाद में बड़ा आवाज देने की बात कहे थे, वो आज निषाद की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, इनका मुंह नहीं खुल रहा है। और न तो ये सांसद बन गए तो जी थोड़ा मैं एक लाइन कह के अपनी बात, हमारे रक्षा तभी हो पाएगी जिस तरीके से लेदरमैन के लिए अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित है। ये नहीं बोलता, डर के मारे SC/ST लग जाएगा और उसे पीड़िता को सुरक्षा है। हमारा भी नाम हम 1991 तक अभी तक हम लोग अनुसूचित लेदरमैन के साथ फिशरमैन भी है। लेकिन उस जातियों को पिछड़ी डालकर 2 चीज लूटने का प्रयास, जमीन जो कि शहर के किनारे की जमीन निषाद थे, नदियों किनारे की जमीन लूटना, और निषादों के परिवार के बच्चियों पे चाहता हूँ तत्काल हम उसे मांग करूंगा कि पूरे प्रदेश हमारे कार्यकर्ता आंदोलित है अंदर, लेकिन आज के दिन में धन्यवाद भी दे रहे हैं योगी जी को कि तत्काल इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, बड़े गंभीर धाराओं में इसको चल जाए और इनके अनुसूचित वाला प्रकरण जो है जल्दी से खत्म करके इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। सुरक्षा उसी से ज्यादा सुरक्षा होगा, सम्मान भी बढ़ेगा, सुरक्षा भी बढ़ेगा। मैं इसीलिए संजय जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें सबसे पहले तो जब पीड़िता रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीड़िता का परिवार वहाँ पर गया तो जो पुलिस थाना था वहाँ पर लापरवाही बरती गई और उसके बाद अस्पताल में जाकर पीड़िता को धमकाया गया। वहाँ पर जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सरकार आपकी है। इतना वर्चस्व वहाँ पर समाजवादी पार्टी का किस तरह से हो गया इन आरोपियों का? देखिए, उसका नाम पुराना फैजाबाद है। अब फैजा शब्द से पता चल जाता है उसमें संख्या किसकी अधिक है और कैसे लोगों ने, मुगलों ने किस तरीके से, ये एक गुलामी का प्रतीक रहा है लंबे समय तक, उसको खत्म करने के लिए निषादों ने अंग्रेजों मुरू से लड़ा है, देश के आजाद करा। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि इनकी दशा SC/ST से भी खराब है, केवट मल्ला बिंद कश्यप के। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में ये चौकी उसके घर में मिलना और वहां जाने के बाद और लोग अपराध करते थे, वो आराम से संरक्षण देता था, वहाँ चौकी है।
हमारे संज्ञान में आने के बाद सरकार चौकी तुरंत हटाई और उसमें जो भी दोषी पाए गए उनको आपने देखा होगा कि तत्काल निलंबित की। मैं तो चाहूंगा प्रदेश भर में कोई भी चौकी अगर किसी भी मकान में चल रहा है तो अपराधी न हो और कम से कम आपसे जांच हो जाए कि इस तरह के अपराधियों के घरों में पहले सपा के समय से चौकी चल रही थी, ऐसी जितनी चौकी है उन्हें हटाया जाए और इसमें और भी जो अधिकारी हो उन्हें उनके ऊपर गिरा हो। और इसमें ये जो इसके जद में जो अपराधी के जद में जितने भी लोग हैं उनको भी जांच करके दायरा बढ़ाया जाए, उनको भी सजा के रूप में लाया जाए। संजय जी, आपकी चूंकि अभी मुलाकात हुई है पीड़िता से, उसके परिवार से भी मुलाकात हुई होगी, अब परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है? देखिए, अभी तो पीड़िता से भी इसका दर्द इतना था कि हम कुछ कह नहीं सकते थे, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे दिल की भावनाओं को आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा। पीड़िता की मां से अभी नहीं मिल पाए क्योंकि वहाँ कार्रवाई चल रही थी रास्ता बंद करके, और जो हमें जरूरत था न्याय का कि तुरंत आंख के सामने तत्काल कार्रवाई हो, इससे तुरंत अपराधियों के मन में खौफ आए और लोग अपराध करने से डरे लोग, उससे अभी वहाँ बुलडोजर चल रहा था तो क्योंकि भीड़ बहुत थी तो वहाँ जाना अभी आज के दिन में उचित नहीं था, इसलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह कर लिया कि नहीं, हमको लगता है कि जब ये हो जाएगा तो कल परसों जब भी अवसर मिलेगा तो पीड़िता के घर जाएंगे। लेकिन बात हो गई है, उसकी माँ से आश्वस्त होगा, मैं तत्काल आऊंगा और उनकी माँ को आश्वस्त करता हूँ को न्याय दिलाने के लिए जितना भी हो सकता है उतना करेंगे। इस सबके बीच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? वहां पर जो पीड़िता से जुड़े हुए लोग हैं वो संतुष्ट हैं इससे? पूरे मेरे कार्यकर्ता जिस दिन संज्ञान में मामला आया था तुरंत कार्यकर्ताओं ने वहां गए, चौकीदार जो था वो अपराधी से मिली भगत में था तो उसी समय उन लोगों ने अवगत कराया। तो मैंने कहा भाई मैंने अवगत करा दिया तो FIR तो तुरंत दर्ज होगा, बाद में चौकी भी रात में हट गई, लेकिन ये माना है इतना जघन्य था इसको सदन से अवगत कराना, इसलिए जरूरी था विधानसभा विधान परिषद में। ये जो विपक्ष है वो बार बार हमारे लोगों पर उंगली उठाता था, थपथपा कहता था अयोध्या इसे जीते, अयोध्या ये हो गया हो गया, तो उसे पता अब चल रहा है कि नहीं अयोध्या किन अपराधियों के सहारे जीते और क्यों नहीं चुप, क्यों ने उसे पार्टी से निकाला माननीय मुख्यमंत्री को। इससे दूसरा कार्यकर्ता शुरू से ही कह रहे थे कि इस पर कार्रवाई छोटी नहीं, बुलडोजर लगे हटाए अपराधियों के लिए, बुलडोजर बाबा का आए और गरीब को छोड़कर अपराधियों को जमी दो। तो आज हमारे समाज के लोग, पार्टी के लोग इससे अब चूंकि जब तक वो फांसी में न जाए तब तक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आज के दिन में वो संतुष्ट है कि शुरू हो गया और महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे इस समाज के लिए एक सुरक्षा का गारंटी का जो मिसाल पेश किया है कि तत्काल कोई भी हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, जो कमजोर है उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, पार्टी हमारी और सरकार खड़ी है और तत्काल कार्रवाई से आया कि नहीं ऐसे लोग जो करेंगे उनके साथ भी ऐसे ही होगा। शुक्रिया आपका दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। और ये जो गैंगरेप से जुड़ी हुई खबर है इस पर हम बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार हम अपने संवाददाता से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ कार्रवाई वहाँ पर हो रही है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH इतनी सी सैलरी में